दोस्तों, आज की वीडियो हम मुंबई की सरजमीन पर आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की करामत का वाकया समाअत करेंगे, जिसे देखकर इंसानी आंखें दंग रह जाती हैं। और ये करामत का वाकया मुंबई पुलिस के साथ पेश आया था, जिसे देखकर खुद मुंबई पुलिस वाले भी हैरान थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में उस करामत के वाकया को बयान करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम जिन अल्लाह के वली की बारगाह की जियारत कर रहे हैं, उनका पूरा नाम हजरत हाजी अब्दुर रहमान शाह कादरी रहमतुल्लाही अलैह उर्फ डोंगरी के सुल्तान है। आपकी विलादत 1211 हिजरी में सनोर सलीम मदरसे में हुई। आपके वालिद का नाम हजरत शमसुद्दीन कादरी रहमतुल्लाही अलैह है। आपने हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आकर पायदोनी में एक मस्जिद में सुकूनत इख्तियार कर ली। आप हाफिज कुरान थे और मदरसे में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते थे। हज बैतुल्लाह के दौरान आप रहमतुल्लाही अलैह ने मिर्जा सीना से फैज हासिल किया था। हज से वापस आने के बाद सब कुछ छोड़कर अल्लाह तबारक व ताला की इबादत व रियाजत में मसरूफ हो गए। आप रहमतुल्लाही अलैह अपने पास एक असा यानी छड़ी रखते थे, और जब कोई परेशान हाल या बीमार या आशे बजदा होते तो उस बीमार के सर पर छड़ी मार देते तो वो शिफायाब हो जाता, और जो परेशान होता तो उसके सर पर छड़ी मार देते तो उसे परेशानी से छुटकारा मिल जाता। हजरत अब्दुर रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की बेशुमार करामतें हैं, जिनमें से एक करामत के बारे में कहा जाता है कि एक बार मुसाफिर खाने में हजरत अब्दुर रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह ठहरे हुए थे, तो एक शख्स ने किसी गलत फहमी से पुलिस स्टेशन में आप रहमतुल्लाही अलैह के खिलाफ FIR शिकायत दर्ज करवाई। फिर पुलिस ने आकर आप रहमतुल्लाही अलैह को हवालात में डाल दिया। फिर शाम को लोगों ने हजरत अब्दुर रहमान शाह बाबा को बाहर टहलते हुए देखा, जबकि हवालात का ताला खुला भी नहीं था। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाही अलैह को वापस हवालात में डाल दिया। लोगों ने फिर आप रहमतुल्लाही अलैह को बाहर टहलते हुए देखा। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाही अलैह को हवालात में डाल दिया। फिर से उसी लोगों को आप रहमतुल्लाही अलैह बाहर नजर आए। कई बार ऐसा होने के बाद पुलिस ने खुद हजरत अब्दुर रहमान शाह रहमतुल्लाही अलैह को रिहा कर दिया। जिस पुलिस स्टेशन में आप रहमतुल्लाही अलैह को बंद किया गया था, वहां आज आप रहमतुल्लाही अलैह का चिल्लाए मुबारक मौजूद है। आपके अस्थानाए मुबारक पर कसीर तादाद में आप रहमतुल्लाही अलैह के अकीदतमंद अपने अकीदत मोहब्बत में आते हैं और फैज हासिल करते हैं। आप रहमतुल्लाही अलैह की विसाल 1 जमादिल अव्वल 1336 ईस्वी बा मुताबिक 13 फरवरी 1918 ईस्वी को हुआ। आपकी मज़ार मुबारक महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके डोंगरी में मौजूद है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब व पैगंबरे इस्लाम के वसीले से इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाएं और उम्मत मुस्लिमा को सीधी और सच्ची राह पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। और जितने भी मुसलमान परेशान हैं, और खास करके हिंदुस्तान के मुसलमान, जिस पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि उन पर रहम फरमाएं, और जितने भी बीमार और परेशान हाल है उनको शिफा अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाही अलैह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार आबिदो जाहिद थे। आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली कामिल है। आपका आस्थानाए मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो।
आप रहमतुल्लाही अलैह की करामात के बारे में ये मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाही अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वही ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाही अलैह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वह लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वह लोग उसके करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह ने हटने से मना फरमा दिया तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वो उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी, फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वो लोग पटरी बिछाते और वो उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वो लोग समझ गए कि हो ना हो यह करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वह लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह की वह इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमतुल्लाह की मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, ये है अल्लाह के वली की शान के। उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हजरत सईद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम वलियों से हम सबको मुकम्मल इश्क़ के रसूल अता फरमाएं। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये करामत सैयद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वो बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई ये करामत, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। लेकिन उनके नाम अलग अलग कर दिए गए ताकि वाजह हो सके कि जो नबी दिखाते हैं उसे हम मौजिजा कहें और जो अल्लाह के वली दिखाते हैं उसे हम करामत कह सके। दोनों में ये फर्क आ सके कि दोनों जो है उनके काफी ज्यादा फर्क है। दोस्तों, रेलवे मास्टर जो था वो अब बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब ये नमाज की अदायगी मुकम्मल करेंगे और कब ये ट्रेन में सवार होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं लोगों की वजह से ट्रेन रुकी हुई हो और इसीलिए ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही हो। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के वली ने और साथ साथ उनके चंद साथियों ने जब नमाज की अदायगी मुकम्मल कर लिया तो ऐसे वक्त में स्टेशन मास्टर जो था वो आपके करीब आया और आकर कहने लगा कि आपका अंदाज और आपकी इबादत को देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ट्रेन इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि आप नमाज की अदायगी कर रहे हैं, इसीलिए आप जल्द से जल्द ट्रेन में सवार हो जाएं। मुझे यकीन है कि आपके कदम रखते ही ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, यकीनन ऐसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने अपने कदम मुबारक ट्रेन के ऊपर रखे, ऐसे में वो ट्रेन जो थी वो चलना शुरू हो गई। ये अल्लाह के वली की करामत। बाज लोग इस करामत को आला हजरत की करामत बताते हैं तो कोई हुजूर ताजु शरिया की करामत बताता है। बहरहाल दोस्तों, ये करामत किसी की भी हो, लेकिन यहाँ पर एक सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, चाहे आप ट्रेन में ही क्यों ना हो। जी हाँ, नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज मोमिन के लिए राहत है, नमाज मोमिन के लिए सुकून है। नमाज जो है वो हर मुसलमान के ऊपर
यानी मोमिनों के ऊपर फर्ज गई है, उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं। यानी आप चाहे किसी भी हालत में हो, यानी अगर आप बीमार पड़ चुके हैं, अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो उसमें बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। अगर आप बैठकर भी नहीं पढ़ सकते तो ऐसे वक्त में आपको लेटकर पढ़ने का हुक्म है। अगर आपकी ऐसी हालत भी जिस्म का नहीं है तो आप आंखों के इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं, यानी नमाज जो है वो किसी भी सूरत में माफ नहीं। दोस्तों, अगर अल्लाह तबारक व ताला से बात करना चाहते हो तो नमाज की हालत करें, और अगर चाहते हैं कि अल्लाह से बात करें तो ऐसे वक्त में कुरान मस्जिद की तिलावत करें। दोस्तों, नमाज में यकीनन बड़ी बरकतें हैं। नमाज यकीनन मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी हां, एक ऐसा तोहफा है जिसे नबियों के इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह से मुलाकात करके लेकर आए हैं। यानी तमाम चीजें जो है वो आपको दुनिया में ही दे दी गई हैं, लेकिन नमाज एक तोहफा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर अता किया। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी नियामत है हमारे लिए। यकीनन नमाज हमें पांचों वक्त की अदा करनी है, लेकिन दोस्तों नमाज के बड़े करिश्मे भी हैं। दोस्तों, अगर आपको मालूम हो तो जो नमाज पढ़ते हैं वो यकीनन हमेशा पाक ही रहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर रहता है। जो नमाज पढ़ते हैं उनके जिस्मानी बीमारियां जो है उनसे कोसों दूर रहती है। यहां तक कि जो नमाज पढ़ते हैं वो हर तरीके की बुरी बलाओं से दूर रहते हैं, हर तरीके की गंदी चीजों से दूर रहते हैं। दोस्तों, यकीनन नमाज में बड़ी बरकतें हैं। जो पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए कि नमाज में कितना सुकून है। आज दुनिया वाले दर दर भटक रहे हैं, उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो, मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन आजकल के मुसलमान इन तमाम ही चीजों से कोसों दूर हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फकीर की जिनकी कब्र पर सांप हाजिरी देने आते हैं, और जब उनकी वफात हुई थी पहाड़ की चोटी पर तो वो खुद एक मस्जिद में गए और नमाजियों को बोला कि ऊपर मैयत पड़ी है, उसको दफन कर दो। और उनकी कब्र हाथों से पहाड़ी पर खोदी गई थी। पहाड़ रेत की तरह नरम हो गया था। ये बड़ी ही दिलचस्प वीडियो है और यकीनन आपकी दिलचस्पी का बाइस होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जिन बुजुर्ग हस्ती का जिक्र आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं उनको मामू भांजे के नाम से याद किया जाता है। ये मामू भांजे की दरगाह है, और सबसे ज्यादा जो अहम बात है वो ये है कि ये घने जंगल के बीचों बीच मजार मौजूद है। एक ऐसा जंगल जो बहुत खतरनाक किस्म का जंगल है, और यहां पर जहरीले सांप मौजूद हैं। लेकिन जो भी अकीदतमंद आपकी मजार पर आता है उनको सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक हैरान कुन वाकिया सुनाता हूं। कहा जाता है कि तकरीबन 400 साल पहले माहगिरी मस्जिद थी हिंदुस्तान के मुंबई शहर में। उस मस्जिद में लोग अपनी इबादत में मशगूल थे। अचानक ऐसा हुआ कि बहुत लंबे और खूबसूरत एक इंतहाई हसीन जिनके चेहरे पर नूर चमक रहा था, वह आदमी उन लोगों के पास आए और उनसे गुजारिश की कि ऊपर पहाड़ पर 2 मैयतें तैयार की हुई है, आप हमारे साथ उस पहाड़ पर चलें। और साथ साथ यह भी कहा कि उन दोनों को दफनाना भी है, तो आप जब हमारे साथ चल रहे हैं तो उनको दफनाने का इंतजाम भी कर दीजिएगा। लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन उनके साथ चल पड़े। जब लोग पहाड़ पर चढ़ने लगे तो काफी देर बाद पहाड़ पर पहुंच ही गए। जब लोगों ने उन दोनों मैयतों को देखा तो उन मैयतों को देखकर लोग हैरान हुए, क्योंकि जो कफन उन दोनों मैयतों पर लिपटा हुआ था वो इंतहाई सफेद और चमक रहा था, और जो खुशबू और महक उनके जिस्म से आ रही थी वो इंतहाई खुशगवार थी, जिसको सूंघकर बेइख्तियार सुभान अल्लाह कह दिया। वह लोग समझ गए थे कि ये अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों की मैयत है, कोई अल्लाह वाले हैं। अब सब लोग ये जानना चाहते थे कि कफन में लिपटी हुई मैयत किसकी है, वो कोई औरत है या कोई मर्द है। अगर वो औरत है तो एहतियात की जाएगी, उनको उठाने में और दफनाने में। तो यही सोचकर लोग उस मुर्दे के करीब गए।
जैसे ही उन लोगों के चेहरे मुबारक से कफन को हटाया तो वही बुजुर्ग शख्सियत थी जो उनको मस्जिद में बताने आए थे कि मेरे साथ चलो पहाड़ पर। जैसे ही लोगों ने मुड़कर देखा तो वो बुजुर्ग अब गायब हो चुके थे। वो बुजुर्ग वही थे जो मामू के नाम से मशहूर थे। लोग समझ गए कि अल्लाह तबारक व ताला के वली हैं और पैगाम देने आए हैं कि उनके जिस्म मुबारक को इज्जत व एहतराम के साथ दफन कर दिया जाए। असल हैरानी की बात तो अब शुरू हुई कि लोगों के पास कोई अवजार और कोई सामान मौजूद नहीं था और वो पूरा इलाका पहाड़ी इलाका था और चट्टानें भी सख्त किस्म की जमीन थी। लोग उस जमीन को खोदे तो कैसे खोदे? लोग परेशान थे और उसी परेशानी के आलम में ये सोच रहे थे कि जमीन को कैसे खोदा जाए। तो उनमें से एक नेक बंदे को कहीं से आवाज आई कि अपने हाथों से इस जमीन को खोदा जाए। लोग सोचने लगे कि अपने हाथों से हम इस सख्त पत्थरेली पहाड़ी जमीन को कैसे खोदेंगे और पहाड़ पर कब्र कैसे बनाएंगे। ये अल्लाह तबारक व ताला की वलियों की शान और करामत थी। जैसे ही लोगों ने अपने हाथों से उन चट्टानों को हटाना शुरू किया और खोदना शुरू किया तो वो जमीन इतनी नरम हो गई कि वो चट्टानें इतनी नरम हो गईं कि लोगों ने आसानी से वहां पर कब्र बनाई और फिर वहां पर वो बुजुर्ग जो मामू के नाम से मशहूर थे, सबसे पहले उनको दफना दिया गया। फिर लोग पहाड़ के दूसरे जानिब गए और वहां की जमीन भी वैसे ही नरम हो गई और पहाड़ की मिट्टी रुई के गालों जैसे नरम और मुलायम हो गई। उन्होंने दूसरी कब्र भी खोदी और भांजे को भी वहां दफन कर दिया। इस तरह मामू और भांजे का मजार वहां उस पहाड़ की चोटी पर बन गया। ये दरगाह हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है और लोग इज्जत व अकीदत रखते हैं। उन मामू भांजे के साथ मामू भांजे की दरगाह के नाम से उस जगह को अब याद किया जाता है। जिस घने जंगल में ये मजार मौजूद है वहां पर जहरीले सांप बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन आज तक किसी इंसान को उन सांपों ने नहीं काटा है, जबकि वो जंगल जहरीले सांपों से भरा पड़ा है और जहरीले जानवर से, और किसी भी इंसान को आज तक उन जानवरों ने, उन सांपों ने कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। उस मजार पर बहुत सारे जानवर, शेर, चीता, सांप सब हाजिरी देने आते हैं। सांप तो गुनाहगारों का दुश्मन होते हैं और गुनाहगारों की कब्रों में आते हैं, लेकिन इंसान के दुश्मन होने के बावजूद भी उन अल्लाह के वलियों से कितनी मोहब्बत रखते हैं कि वो हर रोज दरगाह में हाजिरी देने आते हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक अल्लाह के वली की जिंदा करामत की जियारत करेंगे और वो करामत ये है कि एक बहुत बड़ा दरख्त जो जमीन से उखड़कर सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी इस दरख्त पर हरी भरी सब्ज टहनियां मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में उसी करामत के वाकया का जिक्र करेंगे और उस करामत की जियारत भी करेंगे। और इस वीडियो के आखिर में इस वीडियो को देखने वाले तमाम भाई बहनों के लिए अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं खैर भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह की बारगाह की जियारत कर रहे हैं उनका पूरा नाम हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाही अलैह है। आप रहमतुल्लाही अलैह अल्लाह के बहुत ही बड़े बंदे हैं। आप रहमतुल्लाही अलैह का आस्तानाए मुबारक कोलकाता शहर में मौजूद है। आप रहमतुल्लाही अलैह कोलकाता शहर के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। जो भी शख्स उनकी बारगाह में आता है अपनी मुरादों को पूरी पाता है। आप रहमतुल्लाही अलैह के आस्थाने पर आपके सदके बीमारों को शिफा मिल जाती है और परेशान हाल की परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप रहमतुल्लाही अलैह की एक बहुत बड़ी जिंदा करामत कोलकाता शहर के 3 नंबर कब्रिस्तान में मौजूद है और उस कब्रिस्तान में आपकी बैठक भी है, यानी जहां हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाही अलैह अल्लाह की इबादत और रियाजत करते थे और जहां आप रहमतुल्लाही अलैह इबादत करते थे वहीं एक दरख्त मौजूद है जिस पर आप रहमतुल्लाही अलैह टेक लगाकर बैठा करते थे। दोस्तों, हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाही अलैह जिस दरख्त पर टेक लगाकर बैठते थे, आप रहमतुल्लाही अलैह के वफात के बाद एक जोरदार तूफान में ये दरख्त टूटकर गिर गया और मुकम्मल तौर पर जमीन से उखड़कर निकल गया।
लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि सालों पहले जमीन से उखड़ा हुआ दरख्त, जिसका जमीन से कोई वास्ता नहीं रहा, उस पर आज भी हरी भरी सब्ज टहनियां निकलती हैं। जी हां दोस्तों, वीडियो में जो आप दरख्त देख रहे हैं, ये वही है जिस पर आप रहमतुल्लाही अलैह टेक लगाकर बैठा करते थे। यही वो जगह है जहां आप अल्लाह की इबादत करते थे। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सूखे हुए दरख्त पर सरसब्ज टहनियां निकली हुई हैं और पूरे दरबार पर साए किए हुए हैं। दोस्तों, अल्लाह के वलियों की ये शान है कि जिस चीज को भी उनसे निस्बत हो जाती है तो मुर्दे में भी जान आ जाती है। ये दरख्त देखने में तो मुर्दा है क्योंकि उसका जमीन से कोई वास्ता नहीं है, मगर आज भी सरसब्ज टहनियां हैरान करती हैं कि उन पर पानी कहां से पहुंच रहा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने ऐसे मुत्तकी और परहेजगार बंदों का सदका हमें भी अता करें ताकि हमारी दुनिया और आखिर तक संवर जाए। और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में और हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाही अलैह और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाएं और सबके ईमान की हिफाजत फरमाएं और हम सबको इखलास के साथ नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी दिल्ली जायज तमन्नाओं को पूरी अता फरमाएं। और जिन लोगों ने कमेंट में दुआ के लिए कहा है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि उनकी तमाम जायज तमन्नाओं को पूरी अता फरमाएं। और जो लोग परेशान हाल है, उनकी परेशानी को दूर अता फरमाएं। और जो लोग बीमार हैं, उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाएं। और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, मकरूज हैं, उन्हें कर्ज से नजात अता फरमाएं। और जो लोग कारोबार के लिए परेशान हैं, उन्हें गायब से मदद अता फरमाएं और उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमाएं। और जो लोग भी बे औलाद हैं, उन्हें नेक सालेह औलाद अता फरमाएं। और जो लोग रिश्ते के लिए परेशान हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उन्हें नेक सालेह रिश्ता आता फरमाएं।